कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, वो ताल में ताल भोपाल ताल बाकी सब तलैया, रूप में रानी पद्मनी रानी बाकी सब रणैया। यह रानियाँ बहुत पैदा हुई लेकिन रानी पद्मनी के हिसाब। इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस फोर्ट राइट बिहाइंड मी यू कैन सी, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था रानी पद्मावती को, उधर रिफ्लेक्शन में सामने बैठी थी रानी कुर्सी के ऊपर। और अभी जो आप मेरे ये पीछे देखने लग रहे हो ना, ये जो एरिया सारा, यहाँ पे जूहार करके मतलब जहाँ पे सेल्फ इमोलिशन हुआ था, आत्मदाह किया था रानी पद्मावती के साथ जितनी भी दासियाँ थी उस टाइम की सारी। और उस टाइम पे जब रात को यहाँ पहुँचे थे तो फटाफट ये फोर्ट घुमाया और लाइट एंड साउंड शो दिखाया था। लाइट एंड साउंड शो दिखाया, कुछ नहीं समझ में आया। ये देखो भाई सामने आवाज़ सारी शायद थोड़ी सी गूंज रही होगी, उधर अलाउद्दीन खिलजी उतर के आया था सीढ़ियों से, और इधर पानी में परछाई गई थी, इधर रानी बैठी थी, ऊपर शीशा लगा हुआ था और शीशे से परछाई का कुछ बना रखा था एंगल वेंगल, और इधर से पूरा पानी के अंदर, तब उसने अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को देखा था। स्वागत है भाई आप सभी का एक मेरी नई वीडियो में। और इस वक्त मैं हूँ राजस्थान के एक ऐसे शहर में जो एक टाइम पर सबसे कंट्रोवर्शियल शहर था, और उस कंट्रोवर्सी का कारण सिर्फ एक मूवी थी, एक फिल्म जो उस टाइम पे बनी थी, और उसी के कारण ये जो शहर है लाइमलाइट में आया था। न्यूज़ से पहले इस शहर को शायद ही मतलब कोई जानता होगा ऐसे खास, और थोड़े बहुत जानते होंगे इधर राजस्थान के लोग ही। मैं हूँ इस वक्त द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सिटी ऑफ राजस्थान, चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पेचीदा है। मैं जब इस वीडियो को बनाने से पहले इस शहर के बारे में जानकारी ले रहा था या फिर पढ़ रहा था, और मैंने जहाँ तक पढ़ा इस शहर के बारे में, पहले मेरी CDS और FCAT की जर्नी से पहले राजस्थान के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। और हिस्ट्री के टाइम पे भी मैंने मेवाड़ की हिस्ट्री, मुगल की हिस्ट्री के टाइम पे इस शहर के बारे में सुना है, पढ़ा है। लेकिन मैं इससे पहले इस शहर में एक बार आया भी हूँ अपने 10th क्लास के टूर पे, स्कूल टूर के ऊपर, और उसके बाद आ जा रहा हूँ एज ए ट्रैवलर इस शहर को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप जो मेरे सामने अभी देख रहे हो ना, ये है पूरा चित्तौड़गढ़ का फोर्ट, पूरा उधर नीचे भी चला गया और उस साइड नीचे भी। बहुत लंबा और बहुत ऊंचे पे बना हुआ फोर्ट है, लगभग 507 फीट के सी लेवल से 507 फीट ऊपर है। बहुत बड़ा फोर्ट है और हिस्ट्री यहाँ की बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कोशिश करूँगा इस शहर को, इस फोर्ट को घूमने की। इस शहर में ऐसा कुछ खास देखने के नहीं है, लेकिन जो ये फोर्ट है ना, ये बहुत बड़ा है और इसकी हिस्ट्री बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी मैं जहाँ पे रुका हूँ उसके बिल्कुल सामने है ये फोर्ट, और टाइम हो रखा 4। मैं यहाँ पे घूमने जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे अभी घूमने जाने का कारण सिर्फ एक ही है, रात को एक लाइट एंड साउंड शो होता है। दिन में यहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, धूप बहुत तेज़ होती है। गर्मी अभी नवंबर का टाइम है, ऑलमोस्ट दिसंबर शुरू होने वाला है, और अभी 30-35 डिग्री टेम्परेचर है इधर। मेरे पसीने आने वाले हैं, इधर मैं वीडियो बना तो रहा हूँ। बाकी ये सामने है फोर्ट पूरा। चलते हैं नीचे और फोर्ट की तरफ। अगर ऑटो मिलेगी नीचे से तो ऑटो ले लेंगे, नहीं तो 3-1 किलोमीटर है, पैदल भी चला जाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और बताता हूँ आपको इस शहर के और इस फोर्ट के बारे में क्या कहानी है, क्या इसकी हिस्ट्री रही है और क्या इसकी स्टोरी है, जो इतना कंट्रोवर्शियल शहर जो हुआ ये एक टाइम पे जाके।
ऑटो वाले ने मेरे से 100 रुपये लिए हैं। वैसे तो अगर आप रेलवे स्टेशन से इधर आ रहे हो ना तो 30 रुपये सिटी के लिए और 20 रुपये इधर फोर्ट को ऊपर छोड़ने के लिए, लेकिन उसने 100 रुपये ले लिए। कोई बात नहीं, फिर भी बंद हो गया इधर टाइम, मतलब बंद होने का टाइम हो गया। ये सारा एक एक करके सब बंद हो जाएंगे। ये मीराबाई टेम्पल है। इधर के लोग मीराबाई को बहुत पूछते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, मीराबाई कृष्ण की उपासक थी बहुत बड़ी, और भगत थी वो, मतलब भगतनी थी। इधर मेरे को स्कूल वाले दिन आ गए याद यार, इधर खड़े होके फोटो खिंचवा रहे थे इधर। वैसे तो फोर्ट की टिकट 40 रुपये है और म्यूज़ियम की टिकट 22 रुपये, और किसी चीज़ की टिकट नहीं है इधर। आप आराम से आ सकते हो, कोई नहीं, खुले में आराम से मतलब घूम सकते हो। किसी और मंदिर की कोई टिकट नहीं है। खासकर जो चित्तौड़गढ़ की हिस्ट्री है वो बताता हूँ आपको, क्या हिस्ट्री है चित्तौड़गढ़ की। दरअसल जो चित्तौड़गढ़ की हिस्ट्री है ना वो कनेक्टेड है उदयपुर से। और वैसे तो आपको हर एक राजस्थान में हर एक शहर की हिस्ट्री, और जैसे जैसलमेर की कुछ अलग हिस्ट्री थी, बीकानेर की कुछ अलग हिस्ट्री थी, वैसे ही हर शहर की एक अलग हिस्ट्री। लेकिन चित्तौड़गढ़ की हिस्ट्री कनेक्ट करती है उदयपुर से, क्योंकि उदयपुर बसाया गया था चित्तौड़गढ़ के बाद। उससे पहले चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की कैपिटल होती थी और उदयपुर को बाद में ही बसाया गया था। चित्तौड़गढ़ जब अकबर ने कॉन्क्वेस्ट कर लिया था, मतलब अकबर ने हड़प लिया था, ये बैटल हुई थी अकबर की यहाँ पे 1567-68 में। तो चित्तौड़गढ़ मतलब कनेक्ट करता है उदयपुर की हिस्ट्री से। दरअसल चित्तौड़गढ़ में अलग अलग टाइम पीरियड पर पास्ट में बहुत सारे युद्ध हुए हैं। 1303, 1321, 1535, 1567-68 में। और ये जो युद्ध हुए हैं ना, ये अलग अलग राजाओं के टाइम पे हुए हैं। राणा सांगा, पृथ्वीराज, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी। और इसीलिए मैं बोल रहा था पहले भी वीडियो में कि यहाँ की हिस्ट्री थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतनी आसान नहीं है समझने की, क्योंकि हर एक राजा की हर एक बैटल में अलग ही परिणाम थे और अलग अलग राजा जीते थे। तो उस हिसाब से इधर की हिस्ट्री काफ़ी पेचीदा है। अभी मैं जाने लग रहा हूँ पद्मिनी महल, जहाँ पे पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावत को देखा था पानी में, वो वाला सीन देखने। बाकी म्यूज़ियम में बहुत देख चुका हूँ राजस्थान में, म्यूज़ियम तो क्या दिखाऊंगा, जो सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन है वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे बंदर बहुत है भाई, ये देखियो पूरा भरा पड़ा लंगूर बन रहा है। और ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ जो है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट और चित्तौड़गढ़ शहर, वो एक लोकल जाट रूलर ने बनवाया था, जिसका नाम चित्रगंधा मोरी था। मोरी करके कोई क्लैन थी उस टाइम पे, उन्होंने उस टाइम पे बनवाया था। बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हो, पूरा व्यू दिख रहा है इधर से चित्तौड़गढ़ का। इधर देख के चलना पड़ रहा भाई, सीढ़ियाँ बेकार हैं बिल्कुल, पैर वैर मुझ गया ना दिक्कत हो जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले भी इस वीडियो में बता दिया कि ओ भाई साहब व्यू देखो एक बार, पूरा चित्तौड़गढ़ दिख रहा भाई यहाँ से।
चित्तौड़गढ़ फोर्ट इतना अच्छा भी नहीं है, मतलब यहाँ पे म्यूज़ियम है, बिखरी हुई चीज़ें हैं। मैं ऐसा बुरा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ फोर्ट को। जैसे मैंने पहले फोर्ट देखे हैं, उदयपुर का फोर्ट देखा मैंने, जैसलमेर का फोर्ट देखा है, वैसे ये जो फोर्ट है ये डिफेंसिव फोर्ट है, पोखरण वाले फोर्ट की तरह। और इधर चीज़ें बिखरी हुई हैं, एक कतार में नहीं है, एक वे में नहीं है। आपको इधर कुछ देखने को मिलेगा, उधर पद्मिनी महल है सामने, और इधर ये नीचे लेक है। और माना जाता है ये लेक कभी सूखती नहीं है, मतलब मॉनसून वाटर इसमें हमेशा रहता है। राजा ने मतलब इस फोर्ट के जो पानी की वाटर डिमांड्स थी उसके लिए इसको बनवाया था। और इधर ये आपको विजय स्तंभ दिखेगा, और इधर ये जैन टेम्पल है। उस साइड जहाँ मैंने पहले बताया कि उधर मीराबाई का जो टेम्पल था वो था। कुछ नहीं कहेगा, बंदर तो ऐसे ही चलता भाई। हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं आप यूट्यूबर हो? मैं इधर वीडियो समझा रहा हूँ, वीडियो में बता रहा हूँ आपको क्या है चित्तौड़गढ़ में। हाँ, मैं यूट्यूबर हूँ। देखते हो यूट्यूब? देखते हो? क्या देखते हो यूट्यूब पे? हम एलवीस यादव देखते हैं। किसको? एलवीस यादव को देखते हो? टेक्नो गेमर, बहुत सारी गेमर को। टेक्नो गेमर को देखते हो? और एलवीस यादव, अमित भाई, सौरभ जोशी, अमित भाई बढ़ाना। मैं फ्री फायर भी करता हूँ, ये भी। फ्री हेलो दोस्तों। दुनिया भाई कुछ भी देखना शुरू कर देती है, कुछ भी छपरी लोगों देखना शुरू कर देती है दुनिया। बाकी सब की अपनी पसंद है भाई। ये सामने लेक है पूरी, उन्हें डिस्टर्ब कर दिया यार। दोबारा मेरे को रिदम पकड़नी पड़ेगी वीडियो में। क्या समझा रहा था मैं वो देखना पड़ेगा एक बार दोबारा वीडियो खोल के। ये लेक है इतनी ऊपर, ये फोर्ट लगभग 580 फीट ऊपर है सी लेवल से। और इधर कोई पानी का स्रोत भी नहीं दिख रहा मेरे को, कहाँ से पानी आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा। लेकिन पानी है भाई, इसमें पूरा भर रहा है ये। या तो रेन वाटर का ही है, या फिर डाला है किसी ने इसमें ला के। जाएगा तो नहीं कहीं से, यहाँ से कहीं। बाकी इसकी कोई स्टोरी मेरे को मिली नहीं, इसकी क्या कहानी है। बाकी ये फोर्ट के टाइम पे ही वाटर डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए बनाई होगी। और फोर्ट काफ़ी ठीक है, मतलब वही मैं बोल रहा था कि मतलब हर एक फोर्ट की अलग कहानी है राजस्थान में। और ये चित्तौड़गढ़ वाला जो है इतने बैटल हुए यहाँ पे, और उस वजह से मतलब ये पूरा वीरान हो गया। दोबारा किसी ने बसाया नहीं, छोड़ के चले गए उदयपुरिस को यहाँ पे, ऐसे क्या सा। लंगूरा तय डर लग गया है, हाथ में तो खोस ले जाऊंगे चीज़ा ने। हेलो भैया, ध्यान रखना कि मैं न चला जाए। हाँ हाँ, लो तुम सर्च ही कर लो। बिग फैन। हेलो दोस्तों। इधर जैन लोग बहुत आते हैं घूमने के लिए, इस साइड वाले एरिया में, उदयपुर चित्तौड़गढ़ वाले में। उस साइड जैसलमेर वाले में नहीं आई इतने, क्योंकि इधर जैन टेम्पल हैं चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, इस वजह से इधर आते हैं। लेकिन एक जैन टेम्पल उधर जैसलमेर में भी था, उधर भी आ रखे थे बहुत सारे।
राणा कुंभा ने ये बैटल जीती थी, बैटल ऑफ सारंगपुर, लेड करी थी महमूद खलजी ने, तब ये विक्ट्री ऑफ यानी कि विजय स्तंभ बनवाया था उस टाइम पे। तो ऐसे ही यहाँ पे है ना बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं, विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, तो वो अलग अलग राजाओं ने यहाँ पे बना रखे हैं अलग अलग टाइम पे अपनी अलग अलग विक्ट्रीज पर। बीच में मैं एक बार उस साइड चला गया था जो जहाँ पे ये छोटा सा कॉम्प्लेक्स है, मंदिर है मीराबाई का और जैन टेम्पल है, विजय स्तंभ है और एक दो छोटा मोटा खंडर मंदिर ही पड़े हैं इधर। पता नहीं इतने और जो फोर्ट्स हैं उनको इतना अच्छे से मेंटेन कर रखा है, चित्तौड़गढ़ वाले फोर्ट को इतने अच्छे से मेंटेन नहीं कर रखा राजस्थान गवर्नमेंट ने। बाकी इधर बहुत कुछ है दिखाने का, इतनी रिच हिस्ट्री है इधर की, फिर भी इसको इतने अच्छे से मेंटेन नहीं कर रखा, पता नहीं क्या बात है। बाकी इधर अब पद्मिनी महल की तरफ जा रहा हूँ, बीच में एक बार उस साइड चला गया था। पद्मिनी महल है ना वो मतलब नॉर्मल महल नहीं है, वो एक छोटा सा कमरा सा है। और उधर क्या हुआ था कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती का चेहरा देखने की डिमांड की थी, तो जब राजा ने मतलब उसके लिए कंस्ट्रक्ट किया था तो वो इतनी खूबसूरत बताई जाती है कि मतलब बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत बताई गई है रानी पद्मावती। और फिर उसने पानी में उसकी झलक देखी थी, मतलब परछाई से वो है उधर कुछ बना रखा, वो दिखाऊंगा मैं आपको उधर जाने के बाद। मैं अपनी वीडियो में वैसे तो पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर आप राजस्थान आ रहे हो घूमने के लिए तो प्लीज़ आप ऐसे टाइम पे मत आना जब यहाँ पे गुजरातियों की भीड़ आ रखी हो। ऑफेंड मत होना जो भी मेरा गुजराती व्यूवर है या फिर होगा आने वाले टाइम में, क्योंकि पूरा राजस्थान भरा हुआ है गुजरातियों से और दिवाली के बाद इनकी छुट्टी हो जाती है। मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बोला है, उधर मैं जैसलमेर गया, जोधपुर गया, उदयपुर आया, पूरा गुजरातियों का भरा पड़ा है। और जो इस टाइम पे फॉरेनर्स आते हैं वो लगभग फ्रेंच और स्पेनिश लोग आते हैं। बाद में मतलब इनके जाने के बाद मतलब कोई सीज़न होता होगा उस हिसाब से अपने कंट्री के हिसाब से, तब ऑस्ट्रेलियंस आते हैं बहुत सारे। और जैसे अभी ये लोग लद के जा रहे हैं ना, ऐसे ही इसी टाइम पे मैं जब स्कूल टूर आ रहा तो ऐसे ही हम ऑटो में बैठा के हमको घुमाया था। मेरे को याद है आंसू था, मेरे से सीनियर अमन था मेरी क्लास का, हम तीनों पिछली सीट के ऊपर बैठे थे। ये है भाई सामने उस साइड है शायद पद्मिनी महल, ये पता नहीं क्या खंडर सा है, खंडर ही हो रखा सारा फोर्ट। और उस टाइम पे जब रात को यहाँ पहुँचे थे तो फटाफट ये फोर्ट घुमाया और लाइट एंड साउंड शो दिखाया था। लाइट एंड साउंड शो दिखाया, कुछ नहीं समझ में आया कुछ भी नहीं समझ में आया भाई। और जो सबसे मेन बात ये थी कि इतने थके हुए थे, इतने ज़्यादा थके हुए थे उस टाइम पे, जहाँ तक मेरे को याद है थोड़ी 8-9 साल पहले की बात है। इधर ये एक काली का माता टेम्पल है, आते वक्त दिखाऊंगा क्योंकि वो बंद हो गया ना, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ रह जाएगी क्योंकि बंद होने का टाइम हो रहा है अभी शाम को ही। और हाँ, मैं तो ये बता रहा था जब इतने थके हुए थे ना भाई, उधर ओपन थिएटर सा है, बना रखी सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियों पे सो गया भाई मैं तो रात को। अगर मेरे को तो याद में सोया था, और तब टिकट वगैरह भी शायद लगती नहीं थी यार, लगती थी स्कूल वालों ने ली होगी, फोर्ट की तो लगती नहीं थी पहले। तो बहुत थके हुए थे भाई, अभी वो सारी मेमोरी सी रिफ्रेश हो रही है। उधर भाग के गई थी इधर सीढ़ियों से, रात हो रखी थी, क्या देखा नहीं देखा कुछ नहीं पता। और इधर मैं आ गया हूँ पद्मिनी महल में। यहाँ की खास बात क्या है चित्तौड़गढ़ की, वैसे तो यहाँ पे कुछ खास है नहीं फोर्ट की हिस्ट्री और फोर्ट को देखने और समझने के अलावा, उस कंट्रोवर्शियल इशू को देखने के अलावा, लेकिन सबसे खास बात इधर की क्या है, इधर साल में जोहर मेला, ट्राइबल मेला होता है इधर, साल में शायद एक बार होता होगा, तो वो है इधर देखने का।
टाइम मुझे ध्यान नहीं किस टाइम होते हैं ये। जो और मेले की कहानी भी बताऊंगा एक बार, पहले वो दिखा दूं क्योंकि बंद हो गया बस, लास्ट ही था मैं, उधर से कोई एंट्री भी नहीं हो रही अब। पद्मावत मूवी शायद ही किसी इंडियन ने नहीं देखी होगी, इतनी कंट्रोवर्शियल मूवी थी वो। और कंट्रोवर्सी का कारण सिर्फ एक ही था, उसको हिट बनाना। बॉलीवुड वाले ऐसे ही करते हैं, एक बार कंट्रोवर्सी कर देंगे फिर लोग उसको देखने जाएंगे ही जाएंगे और कोई चारा बचता ही नहीं है। ये पहुंच गया भाई मैं उस महल में जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को देखा था। ये देखो भाई सामने, आवाज़ सारी शायद थोड़ी सी गूंज रही होगी, उधर अलाउद्दीन खिलजी उतर के आया था सीढ़ियों से, और इधर पानी में परछाई गई थी, इधर रानी बैठी थी, ऊपर शीशा लगा हुआ था और शीशे से परछाई का कुछ बना रखा था एंगल वेंगल, और इधर से पूरा पानी के अंदर, तब उसने अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को देखा था। परछाई तो भाई गलत बोल गया मैं, रिफ्लेक्शन, सॉरी, साइंस स्टूडेंट हो गया, कई बार टर्म भूल जाता हूँ मैं। तो इधर शीशा लगा हुआ था, इधर रानी पद्मावती बैठी हुई थी और शीशे से पूरी रिफ्लेक्शन उधर पानी में गई थी, तब अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पे उतर के आया था। तो दोबारा से आऊँ मैं एक बार दिखाने के लिए, क्योंकि परछाई शब्द में गलत बोल गया वीडियो में। तो इधर से पूरा रानी पद्मावती को देखा था और फिर बखेड़ा खड़ा हुआ था उसका, उस युद्ध का। अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि मैं तो भाई इस रानी तो ब्याह करूँ ना मानूं। फिर हुई थी बड़ी वाली लड़ाई। वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए इस इशू के बारे में, ब्याह भी वाली बात के बारे में, लेकिन भाई ये औरतें ही करवाती हैं सारे युद्ध। औरत जात ने महाभारत कराती सी, ओ भाई ये लेके बह जांदियां। चक्कर में हुई जितने भी ये वाला युद्ध भी औरत के चक्कर में होया। बाकी और देख लो आप, समझदार बते रहे हो मेरे व्यूअर, बहुत समझदार है वैसे तो। और अभी जो आप मेरे ये पीछे देखने लग रहे हो ना, ये जो एरिया सारा, यहाँ पे जूहार करके, मतलब जहाँ पे सेल्फ इमोलेशन हुआ था, आत्मदाह किया था रानी पद्मावती के साथ, जितनी भी दासियाँ थी उस टाइम की सारी, जितनी भी दासियाँ और रानी थी उस टाइम पे रानी पद्मावती के साथ, इधर ही उन्होंने मतलब वो आग वाग जला के, वो सीन मैं डालूँ भी वीडियो में, इधर ही किया था। अब तो इधर गार्डन बना दिया, पूरा समाधि स्थल सा बना रखा है उनका, इधर ही उन्होंने सेल्फ इमोलेशन किया था रानी पद्मावती ने। और इसी टाइम पे हम आए थे, थोड़ा सा और लेट होगा स्कूल टाइम में जब टूर आया था, तो इधर तो ये पूरा अच्छा लग रहा था। यही पार्ट है मेरे को अच्छा लगा था, उस टाइम पे भी घास अच्छी थी और अभी भी अच्छी ही है। ऊपर से उधर वो सामने वो जहाँ पे पद्मावती बैठ के नीचे रिफ्लेक्शन दिया था, बाकी ऊपर से दिखाऊंगा एक बार और फिर से आपको। गुजराती, मराठी, बंगाली और मारवाड़ी लोग खासकर बहुत सारे आए हुए हैं। जाली वगैरह लगा रखी है भाई वैसे तो, फिर भी एक बार आप देख लो। उधर सामने से उतर के आया अलाउद्दीन खिलजी ने, पानी में उसकी रिफ्लेक्शन देखी। और इधर ये झांकी के अंदर जो मैंने पहले दिखाया वीडियो में, उधर से आया, इधर रानी बैठी थी, फिर देखा और फिर बखेड़ा शुरू होया, फिर होया भाई युद्ध बढ़िया वाला। और ये जो इधर सामने इधर लिया था भाई, जुआर किया था रानी ने, वो अपना सेक्रीफाइस कर दिया। सारी रानियों ने, सारी दासियों ने, सारी इस चित्तौड़गढ़ की सारी महिलाओं ने इधर आके आत्मदाह किया था, राइट हियर। अगर आपको अभी तक ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो फिर से बोलता हूँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, बोलना आ गया मुझे भी, नया चैनल शुरू किया तो कर लेना भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तो 10 मिनट में ही ऐसे से इधर घुमाया था ना। एक एरिया इधर है क्या पीछे, और एक एरिया इधर है सामने। ये था भाई, ये भी मतलब उसी एरिया के अंडर में आता है, जस्ट एक बीत है, इधर सेम ही है। ये पूरा एरिया
अभी तो यहाँ पे समाधि सी मतलब गार्डन सा बना रखा उनकी याद में। और मेरे स्कूल के दोस्त, मेरे सीनियर, मेरे जूनियर ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो उनको ये वाली जगह भी याद ही होगी शायद। दोबारा से टूर करवा दिया भाई, ठीक है। देख लो एक बार दोबारा से। इधर बैठ बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे थे सारे, कोई इधर बैठा था, कोई उधर बैठा था, इधर बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहा था। याद है क्या किसी को इधर बैठ के फ़ोटो खिंचवाया था तुमने? इधर ये पूरी लेक है, उधर वो सामने रह गया वो जहाँ पे खिलजी आ रहा। यही है मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इसका, चित्तौड़गढ़ फोर्ट का। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस फोर्ट राइट बिहाइंड मी यू कैन सी। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था रानी पद्मावती को, उधर रिफ्लेक्शन में सामने बैठी थी रानी कुर्सी के ऊपर। फिर से बोल रहा हूँ, तब भी इतना ही पानी था इसमें और आज भी इतना ही पानी है। कोई बोलता है मानसून में भर जाती है, उधर पीछे तक ये सारा भर जाता है, लेकिन तब भी ये छोटा सा कुंड सा भर रखा था और आज भी यही भरा है। बाकी लाइट एंड साउंड शो की बताता हूँ आपको कहानी। लाइट एंड साउंड शो की टिकट है 180 रुपये की, जहाँ तक मैंने अभी पता किया है। बाकी अभी वो होता है 7:30 बजे के आसपास शुरू, जाके देखेंगे उसको। में दिल्ली से लेकर एक गुजरात में निकलता है, रास्ते के अंदर कई छोटे बड़े किले हैं, उनके ऊपर अपना कब्जा करता है। जैसे जैसे चित्तौड़ के पास नजदीक होता है उसका पावर। यहाँ आने के बाद जब इस फोर्ट के बारे में जानकारी लेता है कि फोर्ट के अंदर एंट्री करने के लिए 7 गेट, 7 दरवाजे पार करना, 13 किलोमीटर का सेफ्टी दीवार, उसको लगता है इस किले के ऊपर आक्रमण करना, अटैक करना इम्पॉसिबल है। लेकिन वो क्या करता है, लीक पॉइंट पकड़ता है, कमजोरी पकड़ता है। कमजोरी क्या थी? पहले के जमाने में राजा अपनी प्रजा के साथ रहते, राजा अपनी प्रजा के साथ है। उस जमाने में कम से कम 60 से 65 हजार कहा करते थे। अब उन लोगों के लिए आना यानी कि खेती किले के बाहर होती थी, उसी खेती पर कब्जा किया जाता। किसानों को पकड़ करके बंदी बनाता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो कुछ गेहूँ चना बाजरा अगर किले के अंदर नहीं आएगा तो प्रजा भूखे मरेगी। इसी बात की प्रॉब्लम जब धीरे धीरे राणा रतन की बात की तो राणा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को लेटर लिखते, पूछते कि भाई क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो खिलजी जवाब देता है कि मैं यहाँ किसी प्रकार की लड़ाई के लिए नहीं, मैं यहाँ किसी युद्ध के पर्पज से नहीं। मैंने सुना है कि आपकी रानी इतनी सुंदर है कि पानी पीती तो उसके गले से दिखाई देता है। यही चमत्कार देख करके चित्तौड़ से छोड़ रहे। राणा रतन सिंह इतने दयालु होते, इतने दयालु होते कि अपने उससे कॉम्प्रोमाइज किया जाता, संधि कर लेते, लेटर का जवाब देते कि आप दिल्ली के सुल्तान हैं, दिल्ली के बादशाह हैं, हमारी रानी की प्रशंसा सुनकर क्या है तो हम अपनी रानी का चेहरा आपको दिखाएंगे, बट फेस टू फेस नहीं, एक मिरर। इसी प्रकार का इतिहास लिखा गया था। और जब ये इतिहास लिखा गया उसी के आधार पर यहाँ पर एक रूम है जहाँ पर आईने लगाए गए, लेकिन परसेंटेज में आईने नहीं है। क्यों नहीं है? कि जब करणी सेना द्वारा उनसे पूछा गया कि भाई जब 1303 या 1296 की आप बता रहे हो बात, तो क्या उस जमाने में उस समय में कोई आईना का आविष्कार हुआ था क्या? जब आईनों का आविष्कार ही नहीं हुआ तो किन आईनों के अंदर रानी पद्मिनी का चेहरा? इसी बात को लेकर के हमारे यहाँ की जो हुआ था करणी सेना वालों ने किया था, उसी कारण से वहाँ पर वो आईने हटवा दिए गए। बंदी बनाने के बाद में रानी पद्मिनी की मांग रखता है लेटर के जरिए। अब जब रानी पद्मिनी लेटर पढ़ती है तो सोचती है कि हमारे राणा के साथ धोखा हुआ है। उसी धोखे का जवाब देने के लिए रानी पद्मिनी जितनी सुंदर थी उतने माइंड से काम लेती है। उस लेटर का जवाब देती है कि मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपनी दासियों के साथ में। दासी का मतलब समझते हैं ना? हमारी दासियों के साथ में। उसके लिए आपको 700 पालकी का मतलब समझ सकते हो, डोली, 700 डोली किले के अंदर भेज दीजिए, हम हमारी दासियों के साथ आपके पास आने के लिए तैयार है। खिलजी इस बात पर एग्री हो जाता है। 700 पालकी किले के अंदर भेजता है। अब उन्हीं पालकी के अंदर रानी पद्मिनी अपने चचेरे भाई थे गोरा और बादल, उनको अपने नजदीक बुलाती है। एक प्लानिंग समझा दी थी कि आप इन सभी पालकी के अंदर 2-2, 3-3 सोल्जर्स को बैठा दीजिए, लेकिन लेडीज की पोशाक में। एक पालकी के अंदर 2-2, 3-3 सोल्जर्स लेडीज की पोशाक पहनने के बाद बैठते हैं। पालकी को उठाने के लिए 4 करहार चाहिए, 2 आगे 2 पीछे। राजस्थानी पोशाक पहनते, धोती और कुर्ता। और कहते हैं कि उसी समय 700 पालकी के अंदर करीब 4500 सैनिक कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन रानी पद्मिनी की जगह पर अपने भाई गोरा को मेकअप से सजाया।
अपने भाई गोरा को मेकअप से सजाया, रानी पद्मिनी की पोशाक पहनाई और रानी पद्मिनी की पालकी में बैठा दिया। अब 700 पालकी का कमांडो अपने दूसरे भाई बादल को बुलाया। बादल 700 पालकी का कमांडो बनकर के किले के बाहर गए। बाहर जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के फेस्ट पे खड़े हुए और कहा कि आपके कहने के अनुसार हम रानी पद्मिनी को लाए, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा है कि आखिरी टाइम अपने राणा से मिलना चाहती है। खिलजी इस बात पर एग्री हो गया, तंबू की तरफ इशारा किया। उसी तंबू के अंदर राणा रतन सिंह बंदी है। आप रानी पद्मिनी की डोली उठाकर राणा से मिला दिया। डोली उठाई जाती है, उस तंबू में लेके जाते हैं जहाँ पर राणा रतन सिंह बंदी होते, लेकिन राणा को नहीं मालूम था डोली के अंदर कौन है। जैसी डोली अंदर जाती बाहर से पर्दा बंद हो जाता है। जो शख्स राणा के सामने खड़े होते हैं तो राणा चौंक जाते हैं, ये क्या, रानी पद्मिनी की पोशाक में गोरा तुम? तो गोरा जवाब देते हैं कि जिस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने आपको धोखे से बंदी बनाया था, वही धोखे का जवाब देने के लिए बाहर 700 पालकी के अंदर 700 लेडीज नहीं है, कई सोल्जर्स है जो युद्ध के लिए तैयार है। बंदी से मुक्त होते हैं राणा, बंदी से मुक्त हुए राणा, एक आवाज होती है और उसी आवाज के साथ उस मैदान में एक ऐसी लड़ाई होती है कि उस लड़ाई के समय अलाउद्दीन खिलजी को लगता है इस समय मेरी हार निश्चित है। कारण मैंने आपके सामने रखा है। ये घटना भी मैंने आपको 1296 की सुनाई। पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले के ऊपर अटैक किया 1296 के अंदर, 1296 के अंदर। उसको लगा कि इस समय मेरी हार निश्चित है, उसने कुछ सैनिकों की अपनी जान बचाई और 1296 में वापस दिल्ली चला गया। उदय सिंह राणा खिलजी दिल्ली चला गया। रतन सिंह को सुरक्षित किले के अंदर लाया गया, लेकिन उसकी मंशा पूरी नहीं हुई। तभी मैंने आपको कहा 1303 से 1303 1296 के बाद कुछ ही समय के साथ एक पावर के साथ किले के अंदर एंट्री होती है। इस पावर के साथ यहाँ आता है। आने के बाद उन 7 गेट, जो 7 गेट मैंने आपको दिखाए थे, उन 7 गेट को तोड़ता हुआ जब किले के अंदर एंट्री होती है, उस एंट्री के समय इतना घमासान युद्ध होता है कि उस युद्ध के समय यहाँ के कई सैनिक, यहाँ तक कि खुद राणा रतन सिंह लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तब रानी पद्मिनी को मालूम होता है कि इस बार हमारी सेना हार चुकी है। राणा रतन सिंह युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हुए। तब रानी पद्मिनी अपनी पतिव्रता को कायम रखने के लिए, जो कभी अपनी सास के साथ नहाने के लिए गौमुख कुंड पूजा करती थी, सुरंग के रास्ते से, उसी सुरंग के रास्ते से रानी पद्मिनी अपनी दासियों को, अपनी सहेलियों को प्रेरणा देती है। प्रेरणा किस बात की? कि हमारे हिंदुस्तान में सती प्रथा होती है, हमें जल्दी जबरदस्ती जलाया जाता है, क्यों नहीं एक अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए हम लोग जौहर जला लें। सारी लेडीज एग्री हो जाती है, केसरिया वाला पहनती है, हाथ में मशाल लिए रानी पद्मिनी वहाँ से एंटर होती है गौमुख कुंड। गौमुख कुंड आने के बाद हमेशा की तरह स्नान किया जाता है, शिव की पूजा करती है और उसी मैदान में एक विशाल अग्नि जला करके सबसे पहले रानी पद्मिनी और बच्चों को छोड़कर कई हजार लेडीज वहाँ पर जौहर जला लेती है। बात लीक हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी को मालूम हो जाता है जिस रानी पद्मिनी के लिए जब मैंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, उन्होंने ही जोर जला लिया। अब रानी पद्मिनी नहीं तो कुछ नहीं, गुस्से में आकर वो हमारे यहाँ के कई मंदिरों को, कई पैलेस को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ का राज्यपाट अपने बेटे खिजर खान को सौंप देता है। खिजर खान यहाँ का नाम चित्रकूट से बदल देता है, खिजराबाद कर देता है। लेकिन जब आउट ऑफ में राजपूतों को मालूम होता है तो सारे राजपूत इकट्ठे होते हैं, खिजर खान को यहाँ से मार गिरा देते हैं और यहाँ का नाम खिजराबाद से बदल करके रखा गया चित्तौड़गढ़। इसीलिए चित्तौड़गढ़ के पंडित रविशंकर, उन्होंने अपनी गाथा में, अपनी कविता के अंदर एक छोटा सा लेख लिखा है सर, एक छोटा सा लेख लिखा है कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, वो ताल में ताल भोपाल ताल बाकी सब तलैया, रूप में रानी पद्मिनी रानी बाकी सब रणैया। यहाँ रानियाँ बहुत पैदा हुई लेकिन रानी पद्मिनी के साथ डेट्स ऑल। ये कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, वो ताल में ताल भोपाल ताल बाकी सब तलैया, रूप में रानी पद्मिनी रानी बाकी सब रणैया। यहाँ रानियाँ बहुत पैदा हुई लेकिन रानी पद्मिनी के साथ। ये 4-5 मिनट पहले जो ये गाइड समझा रहा था, कुछ समझ में आया क्या आपको? मैंने जो समझाया पहले वीडियो में और अभी जो आपने इस गाइड की बात सुनी उससे कुछ समझ में आया होगा बाकी। और ये इंटरेस्टिंग थी बहुत ज़्यादा स्टोरी जो इसने मेरे को सुनाई। 1296 1303 वाली जो स्टोरी थी। अल्लाह, मेरे को जुकाम हो रखा भाई। व्लॉगर बाकी टाइम हो गया अब लाइट एंड साउंड शो का, अंधेरा होने वाला ही है और चलते हैं जहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है। तब कुछ देख नहीं पाया था, वीडियो ज़्यादा लंबी होती हुई लग रही है मेरे को। दिखाता हूँ, चलो कुछ हिस्सा तो ज़रूरी दिखाऊंगा लाइट एंड साउंड शो का, देख लो भाई स्टोरी चित्तौड़गढ़ की। मेरे अभी तक की राजस्थान की वीडियोस में काफ़ी मैंने हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया है और आने वाली 2-4 वीडियो और हैं जहां अजमेर पुष्कर में जाऊंगा और जयपुर में जाके मैं वीडियो अपना राजस्थान का सफ़र ख़त्म करूंगा।
मैं चला था बीकानेर, बीकानेर से पोखरण, पोखरण से जैसलमेर, लोंगेवाड़ा, तनोट, फिर बाड़मेर से मुन्नाबाव, मुन्नाबाव से वापस बाड़मेर, बाड़मेर से फिर मैं आया था जोधपुर, जोधपुर से उदयपुर और उदयपुर से आज चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद मैं जाने वाला हूँ अजमेर पुष्कर, क्योंकि वहाँ पे मेला चला हुआ है। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि साल में वो 10 दिन के आसपास होता है और मैं इस ऐसे टाइम पे निकला हूँ कि मैं उसको देख सकता हूँ। और मेरी वीडियोस मैं समझता हूँ राजस्थान वाली जो होंगी हैं, उसमें मैंने ज़्यादा हिस्ट्री बताई है। जो इस तरह की वीडियोस को देखना पसंद करता है, जिसमें हिस्ट्री कल्चर को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और उसको मज़ा आएगा ये वीडियोस देखने में। इससे पहले वाली वीडियो देखने में भी मज़ा आया होगा, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और आगे आने वाली 3-4 वीडियो को देखने में मज़ा आएगा। उसके बाद मैं किसी और स्टेट में चला जाऊँगा और फिर उसको एक्सप्लोर करेंगे। हर जगह एक अलग होती है भाई। राजस्थान में मैं हिस्ट्री, टेम्पल्स, फोर्ट्स दिखाने को है भाई। ये मंदिर है करणी माता का, कलिका माता, कलिका माता का मंदिर है। तो ऊपर मैं जा नहीं रहा हूँ क्योंकि उधर तक पैदल जाना पड़ेगा मेरे को, फिर मैं लेट हो जाऊँगा नहीं तो। और चित्तौड़गढ़ वाली ये वीडियो मेरे को ज़्यादा लंबी होती हुई दिख रही है, क्योंकि इतना समझा दिया, इतना दिखा दिया, स्टोरी सी अच्छी डिस्क्राइब हुई है और महलों के बजाय इधर की। वैसे मैं सोच तो रहा था इधर की अच्छी वीडियो नहीं बन पाएगी, क्योंकि इधर सब खंडहरी है, मोनूमेंट्स ज़्यादातर तबाह हो गए हैं। जैसा कि उस गाइड ने भी बताया कि रानी ने जो और करने के बाद पूरे अलाउद्दीन खिलजी गुस्से में आ गया था और उसके बाद उसने पूरा महल डिस्ट्रॉय कर दिया था और बहुत सारे मोनूमेंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे। बहादुरी और बलिदान की ऐसी ही एक कहानी आज भी लोगों की ज़बान पर है। ऐसा कौन होगा जिसने चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का नाम न सुना हो। 13वीं सदी के आखिरी हिस्से में चित्तौड़ पर रावल रतन सिंह का राज था। रतन सिंह का शौर्य और स्वाभिमान देश भर में जितना प्रसिद्ध था, उतनी ही प्रसिद्ध थी उनकी रानी पद्मिनी की सुंदरता। चलो भाई, लाइट एंड साउंड शो भी देख लिया और चित्तौड़गढ़ वाली वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। अभी मैं जाऊंगा जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, वहाँ पे ऑटो पकड़ के। और ये काफ़ी बड़ा फोर्ट है और मैं तबीयत सी भी थोड़ी ठीक नहीं है मेरी आज। अगर इस वीडियो को एंजॉय किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलना पड़ता है यार। और ये है कुछ चित्तौड़गढ़ का व्यू, उदयपुर वाले से बढ़िया है भाई। उदयपुर वाले में बीच में लेक आ जाते हैं, लेकिन ये पूरा ही शहर का व्यू आ रहा है इधर से दूर तक। चलो भाई, इस वीडियो करते हैं यहीं ख़त्म और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए काचे काटो भाई। और भाई, ये वीडियो को ख़त्म करने से पहले जो आप अभी ये मंदिर देख रहे हो ना, जयमल जी राठौर, जयमल जी राठौर, आपने मूवी वगैरह में देखा भी होगा कि सिर कट गया था और धड़ लड़ता रहा था, तो वो मैं दिखाना चाहता हूँ। अलग अलग जो यहाँ पे राजा हुए हैं उनके है ना, ये सेनापति जो हुए हैं उनके। इधर नीचे आ रहा था तो एक भाई ने मेरे को लिफ्ट दे दी, अच्छा लगा, सोचा दिखा दूं मैं ये वीडियो में।